जी। वेस्ट को कहेंगे मगरिब, नॉर्थ को शिमाल। जी शिमाल, और साउथ को जुनूब। जनूब। जुनूब। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, यानी कि मशरक सब मीन से ज्यादा स्टार्ट होता है। ये मशरक हो गया, ये मगरिब, ये ऊपर शिमाल, ये जुनूब। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे हम मशरक मगरिब शिमाल जुनूब एक सीक्वेंस में याद करते हैं, इसी तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलिए, तो अपने आप ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन से आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट के 1-2 टाइम्स में, मतलब इससे पहले वाला और उससे पहले वाले एग्जाम में डायरेक्शन के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ठीक है, हर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा शिफ्ट्स में आए हैं, तो हो सकता है आगे भी आए, इसलिए हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग इसको पढ़ें। ठीक है, क्या होता है ना कि एक डायरेक्शन दिया जाता है, जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट हमको स्टार्ट करना होगा, फिर वहां से हमको देखना है इस पॉइंट का लेफ्ट एंड राइट। जैसे अगर इसने कहा कि एक शख्स ने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ लीजिए आप है या फिर कोई एक शख्स है, ऐसे इमेजिन करना होगा। ठीक है, उसने कहा कि पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, तो हमको नॉर्थ की तरफ लेके जाना है। ठीक है, फिर एरो मार्क बना लेना, फिर अगर डिस्टेंस दिया हो तो डिस्टेंस यहाँ लिख लेना, किलोमीटर्स या फिर मीटर्स, जितना भी कहा है यहाँ पे 5 समझ ले, 5। ठीक है, एक चीज, 2-3 चीजें इसमें ध्यान देने की है और बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। जैसे डिस्टेंस 5 किलोमीटर, उसने अगर कहा कि वहां से इसने राइट लिया, तो हमको क्या करना है, ये है, ये अभी इसका फेस है, यहां से लेना है राइट, तो इस साइड ये जाएगा। ठीक है, अभी इसका फेस बन गया इस साइड। ठीक है, अभी हम ये करें इस साइड, यहाँ पर इसका फेस है इस साइड। अगर इसके बाद ये कहे राइट, तो आपको फिर इधर नहीं जाना है, बल्कि इसका राइट लेना है अभी। ठीक है, इस तरह राइट हो साउथ में। गई। हाँ साउथ में। अगर ये कह ले कि फिर इसका लेफ्ट, तो फिर ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो ये मतलब है कि इसका फेस किस साइड है, हमारा फेस नहीं देखा जाएगा, कि ये जो एरो मार्क है उसका फेस देखा जाएगा। ये एक बात है। दूसरा, अगर ये कह ले कि यहां से उसने राइट लिया 10 किलोमीटर, तो देखिए 10 किलोमीटर, ये जो 5 किलोमीटर आपने ड्रॉ किया, फिर ये 10 किलोमीटर उससे डबल होना चाहिए। 10 किलोमीटर अगर आपने ड्रॉ किया, ये 10 किलोमीटर उसने कहा, अगर आपने सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया, सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया, तो ये तो 5 हो गया, और ये 10, इतना छोटा तो होगा नहीं, है ना। फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो डिस्टेंस भी पूछता है, तो इसलिए आप लोगों को डिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा। ओके, फिर उसके बाद अगर उसने कहा कि लेफ्ट उसने लिया है या फिर नॉर्थ की तरफ लिया है 7 किलोमीटर, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 5 से ये 10 दोनों के बीच में होना चाहिए 7 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। देखिए 5 किलोमीटर इतना अगर आपने दिया, तो 7 इतना होना चाहिए, 10 इतना होना चाहिए, 15 इससे डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। इस तरह से कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे लाइन से हमें अंदाजा हो कि ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये कितना लिया, 7 किलोमीटर। अभी ये यहाँ से या तो ये वापस ले सकता है, पूछ सकता है, या फिर ये डायरेक्ट यहाँ से कभी भी कुछ भी ये पूछ सकता है कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। कितनी दूर है कैसे पता चलेगा, अभी यहाँ से देखिए, अगर ये पूछे ऊपर, ऊपर से जाना है हम लोगों को, ये है इसकी दूरी, फिर अभी ओके यहाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। एक तो ये 5 किलोमीटर हो गया, 5। और 7। हाँ, ये वाला जो है ये 7, 5 + 7, इससे हमको पता चलेगा कि डिस्टेंस हमारा कितना दूर ये गया है। ठीक है, अगर इसने पूछा जी जी। नॉर्थ के साइड कितना दूर गया है, तो ऊपर का लेना है। अगर साउथ के साथ इसने पूछा, ईस्ट के साइड इसने पूछा कि ईस्ट की साइड कितना दूर गया है, तब हमको लेना है ये किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, जी। आपको वो कंफ्यूज नहीं करेगा, वो बताएगा कि किस साइड लेना है, अगर दो साइड में कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, और अगर ये पूछे कि बताएं कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में अभी है, किस डायरेक्शन में, ये एरो मार्क बताएगा अभी किस डायरेक्शन नॉर्थ। में, नॉर्थ के साइड। नॉर्थ में हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे रुक जाते तो ये बताता कि ईस्ट के साइड है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बारीक चीजें, लेकिन अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ आया, किसी को कोई डाउट है? नहीं। मैम आ गया। आ गया सबको, आगे चले। जी। चलिए हम लोग जी क्वेश्चन मैम। लिखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम आंसर करेंगे। पहले लिखते हैं क्या, कि आप लोगों को क्वेश्चन को भी समझना आसान हो। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो बताना, ठीक है।
आप लोग भी अपने बुक में लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। Raman travels a distance of 5 kilometers in the south direction. ठीक है। He turns to his right. राइटिंग समझ आ रही है? जी जी मैम। मैम। जी मैम जी। After walking 3 kilometers, he turns to his left and walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting point? क्वेश्चन समझ आया? जी मैम। तो देखिए, ये हमको ना जब भी क्वेश्चन पढ़े तो पहले इसको डिवाइड कर लेना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, रामन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। यहां तक एक वर्ड हो गया, एक सेंटेंस हो गया, लाइन डाल लीजिए। ही टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 3, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। अच्छा, यहाँ पे नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स यहाँ पर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में। ब्रेक कर लिया, अभी एक एक सेंटेंस को पढ़िए और स्टार्ट कीजिए बनाना। क्या बनाना? अपना मैप टाइप। ठीक है, रामन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन कौन सा है होना चाहिए, तो ये बना ले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जा रहा है नीचे, राइट? ये स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है, नहीं। ये जा रहा है नीचे। कितनी दूर गया यार, हमारे बना लीजिए 5 किलोमीटर्स। 5 ठीक है, किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ही टर्न्स टू हिज राइट। अभी देखिए, ये हमारा राइट तो इस साइड है, लेकिन इसका राइट कौन सा साइड है? वेस्ट। हाँ, वेस्ट साइड है, इस साइड। ही टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, यानी कि यहाँ पे 3 किलोमीटर्स इसने चला। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। मैम साउथ पे होगा। साउथ। हाँ, तो लेफ्ट होगा साउथ, इस साइड, नीचे साइड। यहाँ पर हमारा फेस है, इस साइड से नीचे जाएगा। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, यानी कि नीचे ये गया और ये चला 5 किलोमीटर्स। तो 5, ये 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 थोड़ा सा कम भी हो सकता था। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। नाउ इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? किस डायरेक्शन में है अभी ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट साउथ से? में। साउथ में। इसने तो ये पूछा कि अगर किस ये डायरेक्शन में, कितने अगर ये किलोमीटर्स। होता ना कि डिस्टेंस होता तो 10 किलोमीटर हो जाता। हाँ, डिस्टेंस अगर ये पूछता तो 10 होता। कैसे? ये देखिए, यहाँ 5 से प्लस 5। यहाँ तक वो आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो हमको ये देखना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। कैसे पता चलेगा? यहाँ तक देखिए 5 हो गया, फिर ये देखिए ये वाला 5 है, तो मतलब हुआ 5 + 5 10। किलोमीटर्स। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस पूछता तो यस 10 किलोमीटर्स होता। उसने चूंकि डायरेक्शन पूछा है कि किस डायरेक्शन में है, तो वो होगा साउथ। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि किसी को डाउट है? यस मैम। यस मैम, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब हम देंगे, आप लोग करना, ओके? जी मैम।
Rashi travels 20 kilometer towards the north. Then she turns right and travels 30 kilometer. Then she turns right. हम लिखते लिखते भी आप मतलब हम जैसे लिखते जाएं आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है, वेट करने की जरूरत नहीं है. Travels a distance of 35 kilometers. Then she turns left and walks 15 kilometers. Finally, she turns left and walks 15 kilometers. ये 15 है, ठीक है. ये बताओ कि in which direction and how many kilometers each is she from the starting point, starting position. डायरेक्शन बताना है आपको और मैम Ma'am, नॉर्थ में है और 5 किलोमीटर North, दूर है. ma'am. नॉर्थ Ma'am, और not 5 35. किलोमीटर. 5 kilometer. 15. किलोमीटर कैसे हो गए? मैम 35 नॉर्थ. सबके आंसर्स अलग अलग कैसे आ रहे हैं? चलिए फिर से कीजिए, अपनी बुक में उस मैप को ड्रॉ कीजिए. मैम 45 आ रहा है. 10 हो जाएगा ना अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से उनका सिर्फ वो 45 आ देख. रहा है. हाँ 45 होगा, करेक्ट. मैम डायरेक्शन 45 आ रहा है. वेरी गुड. डायरेक्शन फिर से कीजिए, पूरा इसको डिवाइड कीजिए, अलग अलग कीजिए और कीजिए. चाहो तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए अपने बुक में ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो. तो सब लोग कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम से आया है. और हम ना अभी इसको पीवाईक्यूज में कौन सा क्वेश्चन आया हम देखते हैं अभी. आप लोग वहां से भी इसको करना, ठीक है, अब वो भी करना. हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ये कीजिए आप लोग, हम तब तक निकालते हैं क्वेश्चन. ओके, सबको आया आंसर? नहीं मैम, एक बार दिखाइए ये मतलब किलोमीटर कैसे लेने हैं. कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है, जी. ठीक है, बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दें फिर हम बताते हैं. ओके, ओके. सबका जब हो जाए तो मुझे बताना. आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो या फिर उसमें भी कर सकते हो, ठीक है. मैम ये किलोमीटर वाला बता दीजिए. मैम मेरा 25 किलोमीटर आ रहा है. तो सबका अलग अलग आ रहा है. चलिए करते हैं इसको. हमें क्वेश्चन मिल गया वो जो इस साल आया था, ठीक है, वो इसके बाद वो करेंगे. देखिए ये क्या कह रहे हैं, राशि ट्रेवल्स 20 किलोमीटर्स. टुवर्ड्स नॉर्थ, ये बना लीजिए, इजी हो जाएगा, ठीक है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. नीचे बना ले आप लोग, मुझे एक एक सेंटेंस बताओगे, मैं नीचे बना दूं. हम लोग लिख चुके हैं मैम, कॉपी पे मैंने लिख लिया सवाल. ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ आएगा. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. अच्छा 20 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा बनाओगे, क्योंकि अभी इसमें 20 15 30 इसी तरह है, तो आप छोटा ही लीप बनाइए और उसको ही मानिए कि ये 20 किलोमीटर है, ठीक है.
इतना बनाइए, इसको मानिए 20 किलोमीटर, सर 20 भी लिख सकते हो, नॉर्थ में, ठीक है, ये हो गया। देन शी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, राइट इसका ये है ना, 30 किलोमीटर ये चली। जी जी उसके बाद क्या हुआ, देन शी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 35 किलोमीटर। यहाँ देखिए 20 यहाँ तक है, फिर इसको टर्न राइट करना है, 20 यहाँ तक है, तो आपको ये 20 तक तो जाना ही है, 10 20 हो गया, फिर और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है, इतना ले लीजिए, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, पूरा मिला के 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये कि ये, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड? ईस्ट मैम, ईस्ट ईस्ट। हाँ ईस्ट साइड होगा, ईस्ट साइड इसने कितना चला है, 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर्स जी। 15 किलोमीटर। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, फिर से उसने लेफ्ट लिया, इस साइड या इस साइड, ऊपर या नीचे, नॉर्थ नॉर्थ। कितना इसने चला, 15, देखिए ये है 15, तो इसके बराबर ये 15 होना चाहिए। पैरेलल लाइंस आपको पता है कि दोनों बराबर, ठीक है, 15 यहाँ तक होना जी। चाहिए, ये 15 यहाँ पर वो पहुंच गई। अभी बताइए कि ये फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, कंप्लीट हो गया पूरा मैप। अभी देखिए कौन से जी। डायरेक्शन में है, कहाँ था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ से वो नॉर्थ। नॉर्थ कैसे हो गया, वो यहाँ खड़ी है अभी, यहाँ, ईस्ट 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 मैम, ईस्ट। तो इसके डायरेक्शन से ये आ गया ईस्ट। आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा, मैंने कहा था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन आएगा। अगर वो यहाँ रहती और तब पूछते तब तो आपको कंफ्यूजन होता, ये यहाँ भी कह सकते थे कि नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, और ये हो सकता था ईस्ट, लेकिन इसने यहाँ आने के बाद कहा है, यहाँ आने के बाद, मतलब ये कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, वो है ईस्ट। ओके, ये कंफर्म हो गया कि ये ईस्ट साइड है। अब बताइए अपने डायरेक्शन से वो कितनी दूर है, एक आपको ये पता करना पड़ेगा कि 15 हो जाएगा। हाँ, ये एक पता करना होगा कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस कितना है, इसका पैरेलल लाइन बताइए कौन सा है, ये, तो ये हो गया 30 प्लस, इसका पैरेलल लाइन कौन सा है, ये 15, 30 प्लस 15 45, तो ये 45 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, अपनी जगह से, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट। जी जी समझ आ गया सबको, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? जी। मैम ईस्ट कैसे आ गया इसमें? हाँ ईस्ट मैम अगर लिखा है। आंसर के हिसाब से देखे तो नॉर्थ ही होगा ना, फिर मतलब अभी तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। ये तो, हाँ ये तो डायरेक्शन नॉर्थ में, लेकिन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, जी जी ईस्ट। ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर मैंने पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, तब होगा ईस्ट। अगर डायरेक्ट पूछा गया कि वो अभी किस डायरेक्शन में है, तो होगा नॉर्थ, ठीक है। जी ये है तो नॉर्थ की साइड, Yes, इस साइड ma'am. खड़ी है, लेकिन अपनी जगह से किस साइड खड़ी है, तब वो ईस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हमेशा ना क्वेश्चन को पढ़ने से, अच्छे से समझने से हमारा आधा आंसर हो जाता है, ठीक है। जब आप समझ लोगे, स्पेशली मैथ्स में और डीआई में, जब आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो समझ लीजिए आपका सॉल्यूशन ही हो गया, आधा तो हो ही गया, बस उसको सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, और क्या फाइंड करना है, फिर आंसर्स पे एक बार निगाह डालनी होती है कि क्या आपको कैसे मतलब किस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए। अगर उसने पूछा होगा आंसर में, ऑप्शंस में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जब आपने ईस्ट देख लिया कि ईस्ट साइड है, तो फिर आपका हिस्सा ही खत्म, आपको जरूरत ही नहीं है कि ये किलोमीटर देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने दिया 45 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, तब आपको क्या देखना होगा, सिर्फ डिस्टेंस देखना होगा, आपको ये देखना नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम सेव करना है, तो जितना पूछा हमको उतना ही निकालना है, ठीक है। जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा निकालने की। आया समझ? यस मैम। किसी को कि अगर नहीं समझ आया, डाउट है तो बता देना। अभी हम करेंगे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो वाला। ठीक है, वेरी गुड। ये लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन, हम चेंज कर देते हैं। बाकी भी पीवाईक्यूज के हैं, ये भी पीवाईक्यू का है, ठीक है। ये रिसेंट वाला है। A man starts from a point A
and walks 30 meters, ठीक है, towards south. From there, he turns left and walks 40 meters again. 40 meters, ठीक है. Again, he turns left and walks 30 meters and reaches, ये 30 है, ठीक है, and reaches a point B. How far, क्वेश्चन में लिखते हैं पूरा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस पॉइंट से है. And in which direction is the man now from the point A. मैम मैम मैम, ईस्ट में है और 40 40 मीटर. 40 मीटर. ईस्ट में मैम और 40 East मम्मी, में 40. तो नॉर्थ 40 होगा ना, नॉर्थ नॉर्थ आएगा नॉर्थ होगा 40 मैम. मैम. नॉर्थ और 40. स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है ना, स्टार्टिंग हाँ. पॉइंट से देखना है तो ईस्ट में आएगा ना. तो इसमें आएगा ना. हम लिख रहे हैं ऑप्शंस जो यहाँ लिखे हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है. ठीक है मैम. ये ई है, ठीक है. 20 meters north, 20 meters south. ये ऑप्शंस है. फिर मुझे बताना कौन सा आंसर सही है या फिर क्या कौन सा आंसर सही है. इसमें से कोई आंसर सही है या फिर क्या आंसर हो सकता है. 30 मीटर ईस्ट मैम. 30 मीटर ईस्ट मैम. ये मैं कह रही हूँ कि ये आंसर्स एग्जाम मतलब एग्जाम में आए थे ये ऑप्शंस. अब मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है या फिर कोई और आपको आंसर आ रहा है, जो भी हो. ये आंसर कुछ लोगों को आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन. मैं हमें लग रहा है कि वो 40 मीटर होगा और नॉर्थ होगा. ठीक है, 40 मीटर से एक आंसर है. मैम मुझे लग रहा है ईस्ट है मैम. 40 मीटर ईस्ट मैम. 40 मीटर ईस्ट. मैम स्टार्टिंग. और बताएं, और किसी को कुछ और आंसर आ रहा है. 40 मीटर ईस्ट आ रहा है. 40 मीटर ईस्ट आ रहा है, ठीक है. 2 और बताइए, और किसी को कुछ और आ रहा है. 40 मीटर ईस्ट मैम. 40 मीटर ईस्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना लास्ट टाइम जो आया था वो ऑप्शंस में उसने गड़बड़ कर दी थी. मुझे नहीं पता कि हाँ उर्दू में भी हिंदी में भी इसने ऑप्शंस में गड़बड़ कर दी थी. मैंने 3-4 बार चेक किया था लेकिन फिर भी आंसर रॉन्ग था, ठीक है. ऑप्शन से रॉन्ग थे. तो देखते हैं इसका क्या है. हमेशा ना जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस भी सही हो, ठीक है. हमें जो आंसर आ रहा है हमें ये देखना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. अगर ऑप्शंस पे मैच नहीं कर रहा है तो हमें पहले अपना सही करना है कि हमारे इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही. 2-3 बार चेक करना है. अगर नहीं आपको फिर भी अलग आंसर आ रहा है तो कोई ना कोई आंसर टिक करना है जो उससे सिमिलर हो. या फिर हिंदी में एक बार चेक कर लेना है कि हिंदी में हो सकता है करेक्ट आंसर दिया हो ऑप्शंस में. अगर नहीं दिया है तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक आंसर आपको टिक करना है जो सिमिलर लग रहा हो, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स ना कटे. अगर वो क्वेश्चन ही ना कंसिडर किया जाए तो फिर आपको 2 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है. ये आप लोगों को तो अच्छा पता ही मैम, होगा. वहाँ प्लेन पेपर कितना मिलता है? क्या क्या? सादा पेपर कितना ले सकते हैं वहाँ? हाँ, एक तो वो पहले देते हैं, अगर हमें चाहिए होगा तो और देंगे. अच्छा, ठीक. वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती है लेकिन कोई बात नहीं होता. प्लेन पेपर जब आपको देना तो ये एक प्लेन पेपर है. ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब आपको प्लेन पेपर दिया जाए तो इसके 4 हिस्से कर लेना, ऐसे फोल्ड करके, या फिर 2 कम से कम.
और फिर एक एक जगह एक एक करना आप, मैथ्स स्पेशली डीआई हो या फिर मैथ्स को एक एक जगह एक एक करना। जैसे डायरेक्शन इसमें कर लिया और फिर दूसरा इसमें कर लिया, और इसमें भी आप ये कर सकते हो, या फिर एक के दो कर लिए हिस्से, या फिर ये कॉर्नर वाला यहाँ पर आप जो भी क्या कहते हैं सॉल्यूशंस आप करते हो, जैसे क्या कहते हैं कैलकुलेशंस आप करते हो, यहाँ करना और सॉल्यूशन यहाँ करना। ठीक है, समझ आया? या तो आप एक पेपर के 4 हिस्से कर लो, इसी में सॉल्यूशन करो यहाँ पे इस साइड, और इसमें करो कैलकुलेशन इस साइड में कैलकुलेशन, और यहाँ पे करना सॉल्यूशन। यानी कि जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो आपको ढूंढना है, यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होते हैं जैसे 16 इंटू 9 आ गया, या फिर 200 इंटू 2004 इंटू 80, कुछ भी जो भी आ जाए कैलकुलेशन आपको करना पड़े, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कुछ भी, तो वो यहाँ करना इस साइड। रफ वर्क हमेशा करते हैं ना स्कूल में, ऐसे ही करते हैं। मैथ्स की जो बुक होती है राइट साइड ऐसे बना होता है, स्पेशली मैथ्स की बुक में यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस तरह करना, आप लोग का मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपको चेक करना होगा बाद में तो फिर वो बहुत क्विकली चेक हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करना कि एक आंसर के बाद दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, थोड़ा गैप हो और वो अच्छे से एक सेग्रीगेट टाइप में लिखा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाला, फिर थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे। कभी ऐसा होता है ना, मैंने बताया भी आप लोगों को डीआई में, कि डीआई में कभी कभी एक एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो उसी से एक दो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कोई चीज फाइंड करनी होती है तो उसी से फिर एक दो चीजें निकल जाती हैं, तो उस तरह से वो बहुत हेल्प कर देगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से आप करना। जी मैम। ठीक है, चलिए, तो एक्स्ट्रा बात थी। चलिए अब इसको करते हैं। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये कह रहे हैं कि ए है, एंड वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। साउथ कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ मैम। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे की तरफ। कितना? 30 मीटर्स। जी मैम। अब 30 मीटर्स है तो हम किलोमीटर इतना ले रहे थे, 30 किलोमीटर, तो इतना छोटा मत लेना। ठीक है, एक हिसाब से लेना, जरूरी नहीं है कि वो मीटर्स और किलोमीटर्स में बराबर फर्क किया जाए। अगर वो होता 30 मीटर्स और फिर किलोमीटर्स भी देता तब टेंशन होती। हमेशा हर जगह इसने मीटर्स ही दिया तो टेंशन नहीं है। 30 मीटर्स हो गया अभी इस डायरेक्शन में। उसके बाद फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर्स। अभी इसका लेफ्ट किस साइड है? इस साइड ना? इस नहीं मैम। मैम उधर ईस्ट नहीं, के साइड। मैम ईस्ट में इसके जाएगा साइड ना। है। इसके साइड कितना? 40, तो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए 30 से। 40 जी मैम। मीटर्स। ठीक है, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। फिर से इसने 30 मीटर्स लिया अगेन साउथ के नो। नॉर्थ। एंड इट इज पॉइंट बी। ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किस डायरेक्शन में, एक तो, और फिर ये कितनी दूर है। कितनी दूर है देखिए, ये वाला और ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन पैरेलल है, तो 40 किलोमीटर 40 मीटर्स है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? यहाँ खड़ा है तो इस डायरेक्शन में, तो ईस्ट के साइड हुआ ना। जी मैम। 40 मीटर्स ईस्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में सबको? जी मैम। चलिए, ये हो गया दो तीन टाइप के क्वेश्चंस। एक और टाइप का क्वेश्चन इसी में आता है, हम वो बताते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, आप बताइए कि आंसर क्या होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? जी मैम। ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। खुद एक घूमना तो ना ये पड़े, बस दूसरों को घुमाना पड़े तो अच्छा ही लगता है। है, हाँ वही, घुमाना पड़े। और दूसरी चीज ये ना कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, टेंशन ही नहीं है ना? कैलकुलेशन होता है तो टेंशन होती है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है तो और भी अच्छा लगता है। टाउन सी इज 15 मीटर किलोमीटर टूवर्ड्स। ये टूवर्ड्स जिसका कह रहा है ना, तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाउन डी, ये डी है, देन अगेन टाउन बी। इसको पहले ना अलग अलग कर लेना सेंटेंसेस को, उसके उसके हिसाब से करना। एज अ होल नहीं देखना होता है, आधा आधा करके देखना होता है। 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन is town B
फ्रॉम टाउन सी। मैम 81 वेस्ट 18 वेस्ट। अच्छा, फिर से कीजिए। ऑफ, स्पेशली इसमें ऑफ का ख्याल रखना कि ऑफ किसका कह रहा है ये, ठीक है। टाउन सी से टाउन बी 12 किलोमीटर है मैम। हाँ, टाउन सी से टाउन बी 12 किलोमीटर है, वही सेम। ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ में। जी मैम, नॉर्थ और नॉर्थ में और 12 किलोमीटर। सी से ये पूछ रहा है कि बी कौन से साइड है, बी से ये नहीं पूछ रहा है कि सी कौन से साइड है, तो हाँ नॉर्थ होगा या साउथ होगा? सॉरी सॉरी, साउथ में फिर है। साउथ होगा, ठीक है। हाँ, जी। अभी ये आप लोग बताइए कैसे किया। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी कर ले। जब सबका हो तो बताना। अब से हम लोग ना ये कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाए, और फिर बाकी जो हमें देना होगा हम होमवर्क टाइप में दे देंगे, और फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। ओके, हो गया सबका? देखिए, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, टाउन डी इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो बताइए कैसे करोगे आप, पहले टाउन डी लोगे या फिर टाउन ए लोगे? टाउन ए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वही है। टाउन ए। हाँ, आपको लेना होगा टाउन ए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, टाउन ए से 12 किलोमीटर दूर साउथ नॉर्थ की तरफ टाउन डी है, तो आपको लेना होगा टाउन ए, राइट। ये आपने लिया टाउन ए। इस साइड से ये क्या कह रहा है कि ये नॉर्थ की साइड, नॉर्थ नॉर्थ की साइड कौन साइड सा है है, ना, ऊपर के नीचे? ऊपर। 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 क्या है, टाउन 12 डी, किलो कितना, 12 किलोमीटर टाउन। टाउन डी है। उसके जी। बाद टाउन सी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन डी। ये टाउन डी हो गया, इससे वेस्ट की तरफ सी है, वेस्ट की तरफ मतलब इस साइड ना, कितना है, जी 15 जी किलोमीटर मैम। अभी देखिए, टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन ए के यहाँ सी लिख दीजिए मैम, हम्म यहाँ सी लिख दीजिए इस ऊपर कॉर्नर। वाले एफ के पास। यहां से टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए, यानी कि इसके वेस्ट साइड मतलब इस साइड होगा ना, वेस्ट साइड। जी हाँ हाँ। जी। जी यस मैम। मैम। ये कौन सा था, ये सी। हमारा टाउन। बी। हाँ। हाँ, सी तो सी यहाँ से ए से था, 15 बी से किलोमीटर, बी। हाँ, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर लेके जाइए। मैम बी वहां से क्यों टाउन ए से नहीं, पूछ उधर से रहे हैं? नहीं मैम, इधर से ए से जाएगी ना, ए टाउन से। ए से पूछ रहे हैं ना कि ए टाउन से, ए से बी लेना जो है है कि वो यहाँ टाउन सी ए से से लेना ए है? से लेना, ए से ए लेना से मैम। मैम। ए से लेंगे। लेना है, बिल्कुल। अगर यहाँ से लोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सी हो गया। इस साइड से लेना है 15 किलोमीटर, इस साइड ही या बी। इस साइड? मैम इधर सी के साइड नहीं, सी सी के की साइड, साइड मैम। इस साइड ऐसे। नहीं मैम। नहीं मैम, जो पहली नहीं। लाइन है ना वही सही है। यही सही है ना? जी। जी मैम। जी जी। ठीक है। ये कौन सा साइड, वेस्ट साइड, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। उसके बाद ये क्या बन गया, कौन सा बी साइड हो बन गया गया ये? मैम, बी बी। बन गया ये। डी। हाँ, अभी ये क्या पूछ रहा है, उसके बाद टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए, ये हो गया।
हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम टाउन सी। ये क्या पूछ रहा है, बी कौन से साइड है टाउन सी के, तो बी कौन से साइड है सी के, साउथ साउथ साउथ। साउथ होगा। साउथ में ठीक है, अगर ये पूछता है सी कौन से साइड है बी के, तब होता नॉर्थ, जी है ना। मैम। और कितना जी दूर है मैम ये वाला, ये पैरेलल लाइन है 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया 12 किलोमीटर साउथ। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछ रहा है बी से कितनी दूर है सी, किस साइड में है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। जी मैम। जी मैम। वेरी गुड, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। मैम जो मतलब डायरेक्शन है ना, उसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे न्यूज है उसको क्लॉकवाइज, एन पहले है, फिर ई है, फिर डब्ल्यू है, फिर एस है। न्यूज नहीं मैम, गलत हो जाएगा शायद। गलत हो जाएगा, एस आता है पहले फिर तब। इस साइड से देखो तो एन नहीं होगा इस तरह से, नहीं होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होगा ना, ऐसे आपको नहीं लेना हो। होगा ई डब्ल्यू एस, ऐसे ऐसे फिर आपको लेना होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे हम नॉर्मली याद रखते हैं मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, ऐसे याद कर सकते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप एक दो बार बोलिए, फिर उसको थोड़ा इशारों में वो कीजिए, फिर आपको इजी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हाँ बिल्कुल, आई थिंक इतना काफी है जी मैम। है ना, जी मैम। क्योंकि ज्यादा जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। आप लोग एक दो क्वेश्चन आप भेजेंगे, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, वही काफी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम। ठीक है। और कोई चीज आप लोगों को पूछनी हो तो बताएं। इस सैटरडे संडे को क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और लीजा की भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी।